वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट में 25 जनवरी 2023 को पूछे गए कुछ सवालों का, जो बच्चों के द्वारा हमें अब तक मिला है। तो कुछ मेनली स्पेशली जो है हम ईवीएस की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको अगर सीटेट में अच्छा मार्क्स लाना है, 120 प्लस का स्कोर करना है, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा। अब तक जो है ईवीएस में कुछ टफ क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी की तरफ लौट चला है। इसलिए आपको, अगर आपका एग्ज़ाम आगे है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। एनसीईआरटी का जो नोट्स हमने पढ़ाया है या जो आपके पास पहले से है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। तो आज का जो क्वेश्चंस था, और चैनल में नए हैं तो दोस्तों एक बार आप शेयर कर दें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आज बच्चों के द्वारा जो हमें मिला कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है। तो राजाजी नेशनल पार्क ये यूपी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ से आपको इजीली इसको आप कर सकते थे। ईवीएस का थीम से कोई प्रश्न था, इसको क्लियर नहीं बता पाए बच्चों ने। 2-3 बच्चों को हमने पूछा तो उन लोगों ने सिर्फ ये कहा कि थीम से प्रश्न था। तो थीम पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टोटल कितना थीम है? टोटल 6 थीम है। 6 थीम है। और पहला है परिवार एवं मित्र। जो परिवार एवं मित्र है, इसके 4 उप थीम भी हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सब थीम। सब थीम, ठीक है। तो पहला है सब थीम आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे एक जगह होगा, जानवर और पौधे एवं ये हो गया 4 थीम। ठीक है, ये अन्य थीम इधर के लिए है। 4 सब थीम कौन हुआ? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 सब थीम हो गया परिवार एवं मित्र का। और ये हो गया सब थीम। मेन थीम कौन है परिवार एवं मित्र? भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये हमारा मेन थीम है। और उसके अलावा जो पॉइंट देखे हैं 1.1, 1.2, वो क्या है? परिवार एवं मित्र के 4 सब थीम है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उसके बाद है खेजड़ी पेड़ के बारे में था। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटा होगा। तो खेजड़ी पेड़ के बारे में, ये राजस्थान में है। इसमें क्या होता है, इसका सारा हमने पढ़ा दिया है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एक जाखा जनजाति पूछा था, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति निवास करती है। इसके बारे में तो ये जो है एनसीईआरटी में नहीं था, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। लेकिन हमने, जब आपको याद होगा कि जब ईवीएस का क्वेश्चन कराया था, तो कई जनजाति के बारे में पढ़ाया था, उसमें से एक जनजाति ये भी हमने पढ़ा दिया था। चलिए, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य, इसको हमने 3-4 बार पढ़ा दिया है। और आप अगर हमारा रेगुलर व्यूअर है, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ होगा। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये 4 राज्य कौन है? बंगाल की खाड़ी से सटे हुए। आप जो है अरब सागर से सटे हुए राज्य को भी आप पढ़ के जाइएगा। जो कहाँ है? इंडियन नक्शा में इधर है, साउथ और वेस्ट की तरफ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे तमिलनाडु है, केरल है, और ये सबको आप एक बार, कर्नाटका है, सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका है। चलिए, उसके अलावा 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य है। उसके अलावा घरों के प्रकार पूछा था, हमने कई बार पढ़ा दिया है। असम के घर के प्रकार पढ़ा दिया है कि वहाँ के लोग बारिश ज़्यादा होने से 10-12 फीट जो है, मीटर जो है ऊंची, नहीं 10-12 फीट है ऊंची घर बनाते हैं। राजस्थान में कटीली झाड़ियों के घर, मिट्टी के घर होता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लिए होंगे। हिमाचल का घर और जम्मू कश्मीर का घर, आप घरों के प्रकार पढ़ लीजिए। और आप पढ़ भी होंगे ऑब्वियसली। आप एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़े। वन्य जीव महीना 2 से 8 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव मनाया जाता है। ये वन्य जीव महीना अक्टूबर को कहा जाता है। प्रश्न किस प्रकार था नहीं पता, लेकिन वन्य जीव महीना का था। तो ये अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर को माना जाता है। गोलकुंडा का किला से एक प्रश्न था, प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन गोलकुंडा का किला एनसीईआरटी में है, हमने इसको पढ़ा दिया है। चलिए, इसके अलावा जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 1972, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप इसको कर सकते थे। उसके अलावा अगर हम चलेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न था, 1986 को पारित हुआ है। ये भी एक आसान सा प्रश्न था, इसको भी आप कर सकते थे। उसके अलावा दिल्ली और मुंबई के बीच का राज्य, आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए। हमने मैप का भी कई ट्रिक बता दिया है। आप वहाँ से मैप, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैप वाली वीडियो को देख सकते हैं। एक बार में आपको मैप की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा कि सारे राज्य तो होगा नहीं, कुछ होगा, आपको सही को टिक करना है।
उसके अलावा पढ़ने और लिखने की अक्षमता भी पूछा था, तो पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया एंड लिखने की जो अक्षमता होती है उसको डिसग्राफिया बोला जाता है। चलिए इसके अलावा ये दो जो है, ये दो और एक निपुण भारत। आप अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे, आप जो समझिए आप जो है निपुण भारत मिशन NEP 2020 और NCF 2005 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 3 ऐसा टॉपिक है जहाँ से 8 से 10 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हमने इसका कई बहुत शानदार वीडियो बनाया है, उसमें 10,000 प्लस व्यू है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अगर आप एक बार निपुण भारत NCF और NEP मेरे वीडियो को पढ़ लेंगे तो हम इस बात की आपको 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका इन 3 टॉपिक से प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं बनता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।